Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will see a very much important derivation, that is the pH plus pOH is equal to 14. ये एक नॉर्मली एक सिंपल डेरिवेशन है, लेकिन ये ज़्यादातर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स में ये मोस्टली आता है। तो इसको ज़रा देखते हैं। pH प्लस pOH इज़ इक्वल टू 14, इसकी डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इक्वेशन जो कि हमारे सामने मौजूद है। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि अगर हमारे पास वाटर होगा तो तकरीबन 7000 मालिक्यूल में से एक मालिक्यूल जो कि है तो वो ऑटो आयनाइज होता है। तो यहाँ पर जब वाटर ऑटो आयनाइज होता है तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन आते हैं। जब इसके ऊपर हम लॉ ऑफ मास सेक्शन को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसका इस तरह होगा कि Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट को हम ऊपर लिखेंगे इस तरह, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रो ऑक्साइड आयन डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ द प्योर वाटर। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन का इक्वेशन है। चूँकि यहाँ पर हमारे पास वाटर जो कि है तो ये एक्सेस में मौजूद है और एक प्योर सब्सटेंस है, यानी कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 7000 वाटर मालिक्यूल में एक मालिक्यूल जो कि है तो वो इस तरह ऑटो आयनाइज होता है। तो अगर हर 7000 में से एक वाटर मालिक्यूल ऑटो आयनाइज हो तो इससे वाटर की ओवरऑल कंसंट्रेशन या क्वांटिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा वाटर का जो ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी है तो ये एक लिहाज से कांस्टेंट रहेगी। तो हम इसको जो कि है कांस्टेंट वाले साइड के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ इस शक्ल में होगा कि Kc डॉट यानी इंटू H2O इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इनटू हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसनट्रेशन। अब जो कि हमारे पास Kc डॉट H2O कंसनट्रेशन है तो ये हमारे पास एक और कांस्टेंट जिसको हम Kw कहते हैं, यानी वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट Kw के बराबर है। तो इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में हम Kc डॉट H2O कंसनट्रेशन जो कि है तो इसकी जगह हम Kw लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह हो जाएगा कि Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इनटू हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसनट्रेशन। अब हम इस तरह करेंगे कि इसको हम इस तरह करेंगे कि हमें मालूम है ऑलरेडी कि हमारे पास जो कि Kw है तो ये हमारे पास 10⁻⁻14 के बराबर होता है एट दी रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सी के ऊपर हमारे पास जो वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है तो ये 10⁻⁻14 के बराबर है। तो हमारे पास जो वो ये इक्वेशन आया है तो इसकी जगह हम Kw की जगह इसकी ये वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास ये इस तरह बन जाएगा कि 10⁻⁻14 इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इनटू दी हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसनट्रेशन। आप चाहे तो इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इनटू हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। अब हम इस तरह करेंगे कि इस इक्वेशन का, इस पूरे इक्वेशन का हम नेगेटिव लॉग लेंगे, यानी दोनों साइड के ऊपर हम नेगेटिव लॉग लेंगे। तो लॉग लेते वक्त हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि लॉज ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक जब दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और आप इसका लॉग लेते हैं तो लॉग लेने के बाद वो ऐड हो जाती है, यानी यहाँ पर ये ज़रब है तो ये तब्दील होगा इनटू द एडिशन साइन, यानी कि ये जो कि है जमा में तब्दील होगा। तो हमारे पास इस तरह का कि माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन प्लस, यहाँ पर अब प्लस आएगा, और माइनस लॉग हाइड्रो ऑक्साइड आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻14। तो जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन जो कि तो ये बराबर होता है पीएच के, माइनस लॉग हाइड्रो ऑक्साइड आयन बराबर होता है पीओएच के, प्लस साइन यहाँ से आएगा। और अगर आप कैलकुलेटर की मदद से नेगेटिव लॉग 10⁻⁻14 ले तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 14। तो इस तरह आप इस सिंपल तरीके से pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 को ईजिली डिराइव कर सकते हैं।